Hello friends, welcome to this episode of Being Sahaj Yogi. I am Aparna Ganguly from Kolkata. I am a Sahaj Yogini and today we have with us Mrs. Sudipta Roy. She is a Sahaj Yogini from Noida. सुदीप्ता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री माता जी। नमस्कार, जय श्री माता जी। हाँ जी, तो सुदीप्ता जी, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस प्रोग्राम में हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं किस प्रकार से सहज योगी बनते हैं या आध्यात्मिकता का शुरुआत होता है उनके लाइफ में। तो हम जानना चाहेंगे आपसे हाउ यू स्टार्टेड योर स्पिरिचुअल जर्नी, हाउ यू केम अक्रॉस सहज योगा, योर बिलीव्स एंड फेथ्स एंड हाउ यू गॉट एस्टैब्लिश्ड। दिस इज व्हाट वी वांट टू नो। ओवर टू यू। थैंक यू अपर्णा जी। आपने ये जो सवाल पूछा कि कैसे सहयोग में आए, तो जैसे सभी आते हैं मूल रूप से तो वही है, माँ की कृपा से आते हैं। इट इज श्री माता जी इज ब्लेसिंग्स एंड द सर्कमस्टांसेस विच ब्रॉट मी टू हर इज ऑल्सो बहुत अजीब नहीं है, बहुतों के साथ ऐसा हुआ होगा। मेरे अंदर कोई खास जैसे कहते हैं ना आध्यात्म की तरफ रुझान या सीकिंग नहीं थी। आई केम इनटू सहज योगा बिकॉज ऑफ माय डॉटर्स इलनेस। सहज के बारे में पहले थोड़ी बहुत जानकारी थी बट खास नहीं, और अपनी इच्छा से हम आए हैं विद अ सेल्फिश पर्पस मोटिव कि बेटी ठीक हो जाए, जो कि श्री माता जी ने बाद में बहुत लेक्चर्स में कहा है कि जितने बीमार लोग ही मेरे सर पे थोपते हो, एक्चुअल सीकर्स क्यों नहीं आते हैं। तो मुझे बहुत शर्म आती जितनी बार मैं श्री माता जी के ऐसे वीडियो सुनती हूँ एंड मेंटली मैं कान पकड़ती हूँ एंड आई से थैंक यू श्री माता जी फॉर ब्रिंगिंग अ पर्सन लाइक मी हु वाज नॉट सीकिंग अंडर योर डिवाइन लव एंड ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शन। तो शुरुआत में सहज के बारे में जैसे मैंने कहा, ना खोज थी ना जानकारी थी। पहली बार जब हम सेंटर में गए, हमें कुंडलिनी के बारे में नहीं पता था, कैसे जागृति होती है, आत्म साक्षात्कार क्या होता है, कुछ भी नहीं मालूम था। सेंटर शुरू हो चुका था और जैसे बाकी लोग बैठे थे हम भी बैठ गए। तो थोड़ी देर बाद भजन खत्म हुए और श्री माता जी का प्रवचन चला वीडियो में। मेरे हाथों में कुछ मुझे लगा कि धीरे धीरे कुछ हो रहा है, ठंडी हवा के जैसे कुछ फिंगर्स पे। तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं सेंटर में खुले हुए हैं, शायद हवा आ रही है। जब 1 महीना हो गया तब पता चला कि कुंडलिनी शक्ति, परम चैतन्य की शक्ति, चक्रों के विषय में जब जानकारी प्राप्त करने लगे सेंटर में रेगुलर जाने के साथ साथ, हमें जो ले गए थे सेंटर में, जिन्होंने बुलाया था हमारे फैमिली फ्रेंड थे, तो तब हमें पता चला कि ये तो परम चैतन्य है, ये वाइब्रेशंस हैं जिसके बारे में माँ कह रही हैं और कभी न पहले जाना न सुना। तो एक अंदर से इच्छा हुई कि इसके विषय में और पता चले। माँ के स्पीचेस सुनते गए, गाइडेंस वहां पे सेंटर के लोगों से मिलता गया, ध्यान थोड़ी बहुत शुरू कर दिया हम लोगों ने रेगुलर बेसिस पे। फुट सोक तभी नहीं किया था उतना, क्योंकि मेरी बेटी एज आई सेड बीमार थी। सो द प्राइम मोटिव वाज दैट शी शुड ओवरकम हर इलनेस। फिर जब पता चला कि इलनेस इज क्योर्ड एज अ बाई प्रोडक्ट, क्योंकि सूक्ष्म तंत्र में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो बीमारी बाद में आती है, ब्लॉकेजेस चक्र में पहले होते हैं। तो श्री माता जी ने इतनी पेन्स टेकिंगली, इतनी परिश्रम, अथाह परिश्रम करके हर जगह जाके माँ ने इतना बताया है, इतने सारे लोगों के ऊपर उपकार किए हैं। जब ये सोचा, सो देन वी रियलाइज हाउ फॉर्चुनेट वी आर, बिकॉज जो हम आए थे सहज में, वी वर इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन। माय डॉटर हैड सम, जिसको कहते हैं ना लाइलाज बीमारी, she had something labeled as autoimmune disorder, जिसके लिए the best of doctors had no permanent cure. They had some treatments, temporary cure जो होता है, और उसके साइड इफेक्ट्स होते थे। एलोपैथी मेडिसिन में जैसे आपको पता है, हमने होम्योपैथी, एलोपैथी सब कुछ ट्राई कर लिया था, बट नथिंग वाज वर्किंग। और फिर सहज में हमें इतना भरोसा आया कि माँ की कृपा से ध्यान रेगुलरली करने से जब हमें चक्रों की ब्लॉकेजेस पता चलने लगी, कैसे ठीक होते हैं, वाइब्रेशंस क्या होती है, इस ज्ञान से हमें इतनी कॉन्फिडेंस आई कि बेटी के मेडिसिन भी हमने डॉक्टर के सलाह के खिलाफ जाके हमने मेडिसिन बंद कर दी। तो जो मेडिसिन उसको लाइफ लॉन्ग लेना था, उसको
हमने बंद करवा दिया कुछ ही महीनों में। उसने अपनी तरफ से भी जैसे उसकी स्थिति अच्छी होने लगी, ध्यान करने लगी, स्कूल पास किया, देन हर हेल्थ इम्प्रूव्ड एंड टुडे शी इज ऑल राइट। तो ये 10 साल पहले की बात है। तो जब भी हम सोचते हैं या पता चलता है कि कोई बीमार है या परेशान है या कई घर की कोई परिस्थिति है, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है किसी के, तो हम कहते हैं कि आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू योर problems and I have come out of it only because of Shri Mataji's grace and divine blessings. तो ध्यान के साथ जुड़िए, ध्यान करिए, माँ के साथ एक कनेक्शन बनाना है और उसी से बाकी सब कुछ होगा। तो दिस इज माय मैसेज। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Sudipta ji. So, what about your daughter now? How is she? How is it? हाँ, एज आई सेड, बिल्कुल ठीक है। अब आज के दिन 10 साल हो गए हैं, बिल्कुल ठीक है। एंड शी इज डूइंग रिसर्च इन medical field only. Basically, it is aging and liver diseases and cancer and things like that. And she says, the more I read of the scientific papers and the latest scientific researches, the more I think कि श्री माता जी ने 1970s and 80s में जो बातें बताई थी, वो अब साइंटिस्ट आज उसके ऊपर कार्य करने की स्थिति में आए हैं। तो माँ ने तो कब का क्या क्या नहीं बता दिया, but it was very difficult for scientists to understand and accept and prove that. But now science is doing that, what Shri Mataji said more than 40 years ago. तो अगेन जैसे ऐसी कुछ चीजें आती है सामने, बस सर झुक जाता है माँ के सामने और माँ को बोलना है हृदय से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सुदीप्ता जी, बहुत ही दिलचस्प रहा आपका जर्नी। आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक आपसे प्रेरणा लेंगे और सहज योग में और घुसेंगे और अपनी ही आध्यात्मिक उन्नति को पाएंगे। इसके साथ हम आज का प्रोग्राम ये समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। थैंक यू।